हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद। चलिए आज बात करते हैं जेलसी और पजेसिवनेस के ऊपर, क्योंकि उनकी जंजीरों से मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो बेसिकली ये दोनों जो फीलिंग्स है, ये दोनों जो भावनाएं, ये ना एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। ओके, और इनकी वजह क्या है आपके अंदर आने के लिए? डर। डर डर सबसे बड़ा रीज़न है कि किसी को खोने का डर है ना, कुछ खो जाने का डर। तो अगर आपको जलन हो रही है तो इसकी मेन वजह क्या है पता है आपको? इसकी मेन वजह ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को गुड इनफ नहीं समझते हैं, आप डिजर्विंग नहीं समझते हैं। इसलिए आपको लगता है जो भी चीज़ मिल रही है उसमें जलसी आना आसान है कि अरे अगले इंसान के पास ज़्यादा है। ओके, जलन कब होती है? जब आपको ऐसा लगता है अगले इंसान के पास कुछ है जो आपके पास नहीं है। और क्यों नहीं है आपके पास? कहीं ना कहीं आप उसके लिए अपने आप को गुड इनफ नहीं समझते हैं। और जब पॉजेसिवनेस की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे भी वो चीज़ कनेक्टेड है। यहाँ पे आपके अंदर वही फीलिंग है कि आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते, गुड इनफ नहीं समझते। तो जो चीज़ आप वाकई डिजर्व करते हो और आपको मिली है, आपको डर लगा रहता है कहीं मैं इसे खो ना दूँ, कहीं ये मेरे पास से चली ना जाए। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि इन दोनों जंजीरों से मुक्त होना, तो सबसे पहले तो अपने अंदर विश्वास लाइए। इस भावना को ही सबसे पहले हील करें कि आप सुरक्षित हैं और आप गुड इनफ हैं। आप हमेशा से गुड इनफ हैं। ओके, जैसे भी आप इस वक्त मौजूद हैं, यू आर ऑलवेज गुड इनफ। ठीक है। समय के साथ जब आप अपने आप पे हीलिंग करते हैं और दूसरा काम करते हैं तो उससे आपकी स्किल सेट्स इंप्रूव होते हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में चेंजेस आती हैं, पर उसमें आपकी वर्थ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वर्दी तो आप हमेशा से थे, पर बात ये थी आप नहीं मान रहे थे। तो जितना आप हील करते हैं ना, आप अपनी वर्थ को पहचानने लगते हो, इसलिए आप उतना ज़्यादा नया, अच्छा और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैनिफेस्ट करते जाते हो, क्योंकि आप उसमें यकीन कर रहे हो। वॉट यू बिलीव दैट यू रिसीव। ओके, इट्स लाइक जब जो चीज़ पे आप बिलीव करते हो वो यूनिवर्स उसके लिए यस बोलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनसे आखिर बाहर निकले कैसे। तो इनसे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले चीज़ होती है अपनी फीलिंग्स को नोटिस करना। नोटिस योर फीलिंग्स, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आपके अंदर जलसी और पॉजिटिवनेस के भाव आ रहे हैं और आप उनको ध्यान नहीं देंगे तो इट्स ओके, ये चले जाएंगे। नहीं, अवेयरनेस इज़ द की। एक बार अवेयरनेस आती है तो हीलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड फिर उस पर काम करने लगता है, उसके ऊपर सॉल्यूशन पे फोकस करने लगता है कि हाँ ठीक है, यह फीलिंग्स हमारे अंदर आ रही है, मान लिया। और फिर उसको देखना है, जज नहीं करते बैठना है। ठीक है, फिर थोड़ा समय लें और अपने आप से 2 सवाल ज़रूर पूछें कि वाई डू आई फील दिस, मैं इसे क्यों फील कर रही हूँ या मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट एम आई अफ्रेड ऑफ, किस चीज़ का डर है मुझे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर इस फीलिंग का कनेक्शन किसी भी बाहर वाले इंसान से नहीं है, या आपके अंदर जुड़े हुए उस डर से है जिसे अटेंशन की ज़रूरत है ना, या फिर कुछ है जहाँ आपको अपने अंदर प्यार देने की और विश्वास देने की ज़रूरत है। ओके, तो वो जैसे ही आप दोगे ये गायब हो जाएगी। दूसरा, बिलीव इन योर वर्थ, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आप गुड इनफ है। तो इसका परफेक्ट अफर्मेशन है, आई एम इनफ जस्ट एज आई एम। एक मूवी देखी थी मैंने, इंग्लिश मूवी थी वो, पेनोलिप्स, क्या नाम मुझे ठीक से याद नहीं है। उसमें एक गर्ल दिखाई थी जिसको जिनका एंसेस्ट्रल कर्स रहता है कि कभी कभी बच्चे को पिग का नोज और ईयर्स आ जाते हैं, और उस कर्स से तब फ्री हुआ जा सकता है जब उस पर्सन को सच्चा प्यार मिले ज़िंदगी में। तो वो लेडी की जो मदर रहती है वो उसकी शादी अच्छे इंसान से कराना चाहती है कि जो उसे ट्रू लव करे, उससे उसकी शादी करा देती हूँ तो इसका ये कर्ज टूट जाएगा। वो बहुत कोशिश करती है, आखिरकार वो लड़की को समझ में आता है। वो सिर्फ क्या करती है, अपनी मदर को मना करती है कि नहीं मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, और सिर्फ वो खुद को बोलती है कि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ जैसी कि मैं हूँ, आई लव माई सेल्फ एज आई एम। जैसे ही वो ये सेंटेंस बोलती है उसका कर्ज टूट जाता है, उसके नोज नॉर्मल हो जाते हैं, उसके ईयर्स नॉर्मल हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? सो दैट इज़ द पावर, दैट इज़ द पावर ऑफ सेल्फ लव। ओके, तो अपने आप को स्वीकार करें जैसे आप हैं। आप ऑलवेज गुड इनफ है, आप ऑलवेज, यू ऑलवेज डिजर्व द गुड। ठीक है, सो जब आप खुद की आप वैल्यू करेंगे
तो आपको अंदर से कभी इच्छा भी नहीं होगी कि किसी को कंट्रोल करना है, और ये भी इच्छा नहीं होगी कि किसी से जाके वैलिडेशन लेना है या अप्रूवल लेना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रस्ट अदर्स एंड लेट गो द कंट्रोल्स। मतलब विश्वास करिए यार, जो चीज़ आपकी है वो आपकी है, वो कहीं नहीं जाएगी, वो भगवान से आई है। जो रिश्ते आपके हैं वो आपके हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, जो रिलेशनशिप हेल्दी ही नहीं है उनने तो टूटना ही है, उन्होंने तो जाना ही है। तो अपने रिश्तों में स्पेस ज़रूर दें, ठीक है। लोगों को जैसे रहना है वैसे रहने दें, इससे बहुत कुछ होता है। इससे और सभी लोगों के आपके रिश्तों के सच्चे रंग सामने आएंगे। कौन इंसान क्या कहता है और क्या करता है, क्या अंतर है, सब कुछ सामने आएगा। इट इज़ अ आई ओपनर। ओके, तो उसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना भी आसान हो जाएगा कि आपको वाकई में ज़िंदगी में कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए। ओके, और अगर कोई पर्सन निकल जा रहा है तो आपको समझ में भी आएगा, ओके व्हाई इट्स हैपनिंग, ठीक है। तो ट्रस्ट करें और स्पेस दें। ओके, जो आपका है वो बिल्कुल आपके पास रहेगा, उसको आपको टाइटली पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, चूज ग्रेटिट्यूड ओवर द फियर। हाँ जी, ये डर ना इल्यूजन होता है, क्योंकि जस्ट हमने कुछ सोच लिया और वो डर रहे हैं। रियलिटी में, रियल लाइफ में ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। सब आपके दिमाग की खिचड़ी है। इट्स लाइक आपने एक हॉरर मूवी लगा दी और डरे जा रहे हैं, तो मूवी चेंज कर दीजिए, थॉट चेंज कर दीजिए। तो जैसे थॉट चेंज करोगे आपकी फीलिंग्स, इमोशन चेंज हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप डर डर के ये काम कर रहे हैं तो इसका बेस्ट तरीका होता है ग्रेटिट्यूड करना, ठीक है। तो जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। कल वो चीज़ आपके पास रहेगी ना या नहीं रहेगी ये बोल के कि व्हाट इफ दे लीव, वो सोचने की जगह ग्रेटिट्यूड पे करें कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में ये सब आपके पास है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपका प्रेजेंट मोमेंट ही तो फ्यूचर बनाता है ना। तो प्रेजेंट मोमेंट में जो है उसका ग्रेटिट्यूड पे करिए, फ्यूचर और सुंदर ही बनेगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हील ओल्ड वोन्स। हाँ, अपने पास्ट हर्ट्स को हील कीजिए। हमारे लाइफ में वही पैटर्न और साइकिल रिपीट होती रहती है जो हमने हील नहीं की है। तो पास्ट में आपको ये एक्सपीरियंसेस कहाँ पे हुए हैं, इस बात को देखिए, कहाँ पे ये इमोशनल चार्ज अभी भी मौजूद है, उसे हील कीजिए, उसके साथ पीस में आइए। तो आपका प्रेजेंट भी सुधर जाएगा और फ्यूचर भी सुधर जाएगा, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है फॉरगिवनेस करना। फॉरगिवनेस का मतलब होता है लेट गो करना, ठीक है। अगेन इसमें ये नहीं कहा जा रहा जो चीज़ गलत हुई थी वो सही थी, बस अब उसको होल्ड डाउन करके नहीं रखना है, गॉड को सरेंडर कर दो। ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है जिसने आपके साथ गलत किया, क्या उसको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको फॉरगिवनेस डिजर्व करता है कि नहीं, क्या वो अच्छी लाइफ जी सकता है क्या, ये गॉड को छोड़ दो। फिर ये गॉड की और उस पर्सन के बीच की बात है कि उनके कर्मों का हिसाब कैसे होगा और क्या होगा। आप अपनी तरफ से लेट गो कर दो कि भैया गॉड जी, मुझे कोई रिवेंज नहीं चाहिए। ओके, मुझे अब ये जहाँ भी मैंने गलती की, मैं ये गलती अब वापस रिपीट नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, ये आपको सरेंडर। आई चूज फ्रीडम फ्रॉम हियर, ठीक है। इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और हीलिंग भी हो जाएगी। और अगला पॉइंट है, फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ। जी हाँ, नई नई चीज़ें सीखिए, जो आपको पसंद है, जिसको आप प्यार करते हो वो चीज़ें करिए, अपने लाइफ पर्पस से जुड़िए, है ना। फिर ये इनसिक्योरिटीज़ वगैरह के लिए ना आपकी लाइफ में ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा और जगह भी नहीं रहेगी। ओके, करिए वो जो आपको पसंद है, जिसको आप एंजॉय करते हैं। और अब एक रिमाइंडर हमेशा याद रखिए, जेलसी का भाव आना या पॉजेसिवनेस का भाव आना कभी भी प्यार का साइन नहीं होता है। कई लोग कहते हैं ना, ओ आप जेलस हो रहे मतलब आपको वहाँ प्यार है, उनसे प्यार है, या आप पॉजेसिव हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। नहीं, यह डर का साइन होता है। ओके, प्यार तो भरोसा करना सिखाता है, प्यार आज़ादी देता है, ठीक है। वो खुलकर जीने के लिए प्रेरणा देता है, ठीक है। तो इनको पहले तो इस बिलीफ को कट करें कि ये साइन है लव का, तो आप इससे जल्दी फ्री होंगे, ठीक है। तो आपको जो प्यार करना है वो खुले दिल से और खुलेपन से करने की ज़रूरत है। खुलेपन से इन द सेंस कि लोगों को स्पेस देते हो, जिनसे आप प्यार करते हो उनको स्पेस दीजिए, उनको उनकी ज़िंदगी जीने के लिए। अगर सोचिए, अगर कोई आप पे पूरे टाइम कंट्रोल करता रहेगा, बोलेगा आई लव यू, पूरे टाइम हर चीज़ में कंट्रोल करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो खुद पर और जीवन की खूबसूरती पर भरोसा करें और आगे बढ़े। आई होप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरिओम तत्सत। आने वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे। For watching my videos, please like and subscribe and share with others.
And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.